हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की रेगुलर बेसिस पे हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं। इसमें है जो अभी तक 4 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम टेस्ट नंबर 5 डिस्कस करेंगे। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज में आपको आपके सिलेबस के नोट्स, टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट के लिंक ये कंप्लीट मिल जाते हैं। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट पे जाके भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आपको इस वीडियो के नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेट्स बिगिन। राजस्थान का 27वां कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र घोषित किया है। राजस्थान का 27वां जो कंजर्वेशन रिजर्व है क्षेत्र है, वो किसे घोषित किया है? अभी देखिए, अभी रिसेंटली हमीरगढ़ भीलवाड़ा, खींचन गांव जोधपुर और बांझ आमली बारा को ये कंजर्वेशन रिजर्व में शामिल किया है। और अब टोटल कुल मिला के राजस्थान में 27 कंजर्वेशन रिजर्व हो चुके हैं। संरक्षित क्षेत्र ये टोटल 27 हो चुके हैं। तो जो लेटेस्ट 27वां है ये है बारा में बारा आमली, बांझ आमली, ये है 12 में। तो आप ये जरूर ध्यान रखिएगा। 12 के इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि 12 में टोटल 5 हो चुके हैं कंजर्वेशन रिजर्व। चाहे साबाद के जंगल हो, साबाद तलाई है, रामगढ़ कुंजी सुहांस है, सोरसन है और बांझ आमली है। ये टोटल 5 हो चुके हैं 12 में, और राजस्थान में 27 हो चुके हैं। आगे कोई अपडेट होगी तो आपको जरूर बताया जाएगा। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे सपोर्ट रहेगा। चंद्रयान 3 मिशन का हिस्सा रही सुनीता खोकर का संबंध राजस्थान के किस जिले से? अभी रिसेंटली ये चंद्रयान 3 लॉन्च किया है मिशन। इसमें इस मिशन का हिस्सा रही है, ये राजस्थान से है। इनका है जो राजस्थान में किस जिले की रहने वाली है? राजस्थान के नागौर जिले की रहने वाली है। ये चंद्रयान 3 की जो लॉन्चिंग टीम है उसका हिस्सा है। इसरो की जो टीम है, चंद्रयान 3 की स्पेशल जो टीम है, उसमें लॉन्चिंग टीम का हिस्सा रही है। ये नागौर जिले में डीडवाना है, और डीडवाना में एक गांव है डाकीपुरा, वहां की रहने वाली है सुनीता खोकर। धीरे धीरे आपके टेस्ट में क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाई जाएगी, जैसा कि आपको पहले टेस्ट में बता दिया था। इस टेस्ट में टोटल 35 क्वेश्चन है, और आगे धीरे धीरे क्वेश्चन बढ़ाए जाएंगे। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी के पुत्र के उपनाम से प्रसिद्ध कौन है? गांधी जी के पुत्र, गांधी जी की उपाधि, ये काफी लोग यूज करते हैं। तो जो गांधी जी के पुत्र के उपनाम से राजस्थान में ये कौन फेमस है? देखिए, इनके पिताजी का नाम है कनीराम और माताजी का नाम बिरदीबाई, और इनका जन्म हुआ है, जमनालाल बजाज है ये 1889 को। कहाँ पे? सीकर, राजस्थान में। इनको गांधी जी के पुत्र के उपनाम से भी जाना जाता है। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है फॉर्म आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो 25 जुलाई लास्ट डेट है। आप जरूर अप्लाई कर दीजिए। अगर अभी भी फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, कोई इश्यू आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही। ये लिस्ट फर्स्ट है और ये लिस्ट सेकंड है, इनको मैच करना है। ये त्रिवेणी संगम है और ये नदियां हैं। कौन सी नदी किस में जाके मर्ज होके त्रिवेणी संगम बनाती है? ये क्वेश्चन में पूछा है। देखिए, बनास, बेडच और मैनाल ये बीगोद में ही जाके त्रिवेणी संगम बनाती है। बनास, डाई और खारी ये राजमहल सही है। बनास, चंबल और सीप रामेश्वर घाट ये भी सही है। बेणेश्वर, सोम, माही, जाकम ये बेणेश्वर धाम, ये चारों ही इसी जो सीक्वेंस दे रखा है 1 2 3 4, ये सही है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दिस वन, 1 2 3 4। ये इंपॉर्टेंट है, आप इनको जरूर याद कीजिएगा। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। राजस्थान में पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? ये
इम्पोर्टेंट भी है और इसमें ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। और ये क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम्स में, चाहे राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो, एसआई, पटवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, लगभग सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आपको कभी ना कभी देखने को मिल जाता है। देखिए, पृथ्वीराज रासो क्या है? पृथ्वीराज रासो है, इसकी रचना की थी चंद बरदाई ने। चंद बरदाई ने, जो ये पृथ्वीराज के चाइल्डहुड फ्रेंड भी थे और उनके राजकवि भी हैं। उनकी जो युद्ध की यात्राएं हैं और कुछ वीर रस की कविताएं भी इसमें हैं पृथ्वीराज रासो में, ताकि उस टाइम जो आर्मी थी, सेना थी पृथ्वीराज की, उसको मोटिवेट किया जा सके। तो ये इनके जीवन और चरित्र दोनों पे बेस्ड है पृथ्वीराज रासो। अब कई बार क्वेश्चन में कंफ्यूजन इसलिए हो जाता है, जो मैं बात कर रहा हूँ जयानक। जयानक ने लिखा है पृथ्वीराज विजय। एक है पृथ्वीराज विजय और ये है पृथ्वीराज रासो। तो आप अभी इसको अच्छे से याद कर लीजिए। पृथ्वीराज रासो है, ये चंद्रबरदाई का है, और पृथ्वीराज विजय है, ये जयानक का है। जयानक है, ये कश्मीरी राजकवि थे और इन्होंने लिखा है पृथ्वीराज के बारे में। ये भी पृथ्वीराज के कवि थे, पृथ्वीराज के दरबार में। और इन्होंने है जो जयानक है, इसमें देखिए जो पृथ्वीराज विजय लिखा है, उसमें जो तराइन का पहला युद्ध हुआ है पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी, उसका जिक्र है कि पृथ्वीराज की विजय हुई है। लेकिन इनका जो है ये पृथ्वीराज विजय, इसमें तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ है उसका कहीं भी जिक्र नहीं है। राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक रामचरण के गुरु कौन थे? देखिए, एक ये जो सेक्ट्स हैं, संप्रदाय हैं, इनका क्वेश्चन आप मान के चलिए पेपर में पूछा जाता है एग्जाम में। मोस्टली जो एग्जाम से ऑब्जेक्टिव पेपर आते हैं सभी एग्जाम्स में, एक क्वेश्चन इसका पूछा जाता है। जो राम स्नेही संप्रदाय है, इसके प्रवर्तक रहे हैं स्वामी रामचरण जी। अब इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु थे कृपाराम। ये राम स्नेही संप्रदाय है, इसकी जो चीफ या मेन ब्रांच कहें या प्रधान पीठ कहें, ये है शाहपुरा में। शाहपुरा, वो ये जो जयपुर के पास वाला शाहपुरा नहीं है, ये शाहपुरा है जो भीलवाड़ा के पास वाला, जो भीलवाड़ा में आता है, वो शाहपुरा है। और इनका जन्म भी, जो रामचरण जी हैं, इनका जन्म भी यहीं हुआ था, जो मालपुरा है। मालपुरा ये टोंक डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये बीसलपुर जो है उसके आसपास का एरिया है, ये मालपुरा टोंक। हाल ही में राजस्थान में राज्यपाल ने किस विभाग को मंजूरी प्रदान की है? किस नए विभाग को मंजूरी प्रदान की है अभी रिसेंटली गवर्नर ने? गवर्नर ने ये मंजूरी दी, प्रदान की है। ये जो निदेशालय है, इसकी घोषणा की, उसके बाद में गवर्नर ने भी शांति एवं अहिंसा विभाग को अपनी जो अप्रूवल दे दी है गवर्नर ने, राजस्थान के राज्यपाल ने। बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान में अभी हाल ही में कौन सा नया विभाग बना है? शांति एवं अहिंसा विभाग। ये 1 अक्टूबर 2022 को इसकी घोषणा की थी, इसकी अप्रूवल अभी दी बाद में। राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों तथा उनके द्वारा स्थापित संस्थाओं को सुमेलित कीजिए। इनको मैच करना है। इधर है ये फ्रीडम फाइटर्स है, और इधर इनके द्वारा जो स्थापित इंस्टीट्यूट्स या जो संस्थाएं रही है वो है विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक ने कौन सी संस्था की स्थापना की थी? तो ये सेवा समिति। ये हम डिटेल में पहले दूसरे टेस्ट में हम एक पढ़ चुके हैं विजय सिंह पथिक के बारे में अच्छे से। राजस्थान ये जो सेवा संघ है, सेवा संघ समिति, सेवा संघ, इसकी स्थापना है जो 1919 में की थी। वर्धा में अर्जुनलाल सेठी, केसरी सिंह बारट और विजय सिंह पथिक ने की थी। राजनीतिक चेतना के हिसाब से ये इन्होंने इसकी स्थापना की थी। बाद में इसको अजमेर भी शिफ्ट कर दिया गया था। चांदमल सुराणा ने मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। केसरी सिंह बारट है, केसरी सिंह बारट ने वीर भारत सभा की स्थापना की थी। और हरिभाई उपाध्याय ने गांधी आश्रम हटुंडी, ये हटुंडी है, ये अजमेर जिले में है। अजमेर से ब्यावर जाते हैं जब, रास्ते में पड़ता है हटुंडी। सो इस हिसाब से देखा जाएगा तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा
सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। 3412 इनको आप जरूर याद कीजिएगा, यहाँ से पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन है जो फ्रीडम फाइटर्स का क्वेश्चन आता ही है। दजिया और चिमाता राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? एक्चुअली देखिए दजिया और चिमाता होता क्या है, जो मैदानी भाग है उसमें जलाकर जो खेती की जाती है उसको दजिया कहते हैं। कोई मैदानी इलाका है उसमें जो मैदानी इलाके को जला करके जो खेती की जाती है उसको दजिया कहते हैं। इसको दूसरा नाम झुमटी के नाम से पूछ लिया जाता है इसको। वहीं जो पहाड़ी ढलानी एरिया है उसमें जो झूमिंग खेती की जाती है उसको चिमाता कहते हैं। अब ये कौन कहते हैं दजिया और चिमाता? ये भील जो ट्राइब्स है ये इनको दजिया और चिमाता कहती है। भील ट्राइब्स का आपको पता है ज्यादातर ये उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ इन्हीं जिलों में ज्यादा है राजस्थान में। पहली सरकारी सैनिटरी नैपकिन फैक्ट्री कहाँ स्थित है जो पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित होगी? देखिए ये क्वेश्चन में आप कंफ्यूज नहीं होना, इस क्वेश्चन की दो तीन चीजें हैं जो डिस्कस कर लेते हैं। एक है राजस्थान की पहली सैनिटरी नैपकिन बनाने का उद्घाटन कहाँ हुआ था? सैनिटरी नैपकिन बनाने की जो उद्घाटन हुआ था पहला, वो मशीन का उद्घाटन हुआ था बिछीवाड़ा डूंगरपुर में। बिछीवाड़ा ब्लॉक डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। लेकिन यहाँ पूछा गया है फैक्ट्री कहाँ स्थित है? पहली सरकारी फैक्ट्री जिसमें सिर्फ पूरी तरह से विमेन्स महिलाएं ही संचालित करेगी। तो पहली अगर मशीन ये सैनिटरी नैपकिन बनाने की मशीन का उद्घाटन कहाँ हुआ? बिछीवाड़ा डूंगरपुर में। लेकिन ऐसी फैक्ट्री जो पूरी तरह से महिलाएं संचालित करेंगी वो पहली फैक्ट्री कहाँ है? ये मिर्जेवाला श्री गंगानगर में है। इस ये क्लियर हो गया होगा। और ये जो राजीविका है, राजीविका क्या है? राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, जो ये जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, स्वयं सहायता समूह, ये मिलकर इसमें जो लगभग हर महीने 6 लाख प्लस नैपकिन्स बनाएंगे। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए ये इस तरीके का राजस्थान में सबसे पहले शुरू किया था। एक वेंडिंग मशीन लगाई थी इन्होंने 2016 में, और उस टाइम अजमेर में लगाई थी ये, जैसे एटीएम है उस तरीके की मशीन लगाई थी ये। उस टाइम पे गौरव गोयल थे डीएम वहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उन्होंने शुरुआत की थी। उसके बाद में गवर्नमेंट ने इसको टेक ओवर करके इसको काफ़ी आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने फ्रांस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन को चंदन की लकड़ी से बनी रॉयल वीणा की कलाकृति भेंट की। इसके वास्तुकार कौन है? देखिए इस तरीके के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो पिछला जो हमने डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था कि जापान के प्राइम मिनिस्टर को क्या दिया था? मोरपंख। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन को क्या दिया था? चंदन का बॉक्स गिफ्ट किया था। और फ्रांस के राष्ट्रपति को क्या दिया है? ये चंदन की लकड़ी से बनी रॉयल वीणा गिफ्ट की है। तो ये तीनों चीज़ों आप जरूर ध्यान रखिएगा। फ्रांस के राष्ट्रपति को रॉयल वीणा चंदन की लकड़ी की बनी हुई है। इससे पहले है जो मोरपंख दिया था वो जापान के राष्ट्रपति को, और अमेरिका के राष्ट्रपति को चंदन का बॉक्स गिफ्ट किया था। ये सभी नेशनल अवार्ड विनर है। ये आर्टिस्ट मोहित जांगिड़, इन्होंने बनाए हैं ये तीनों। इस क्वेश्चन को पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं अमेरिकी राष्ट्रपति का, जब अमेरिका विजिट हुआ था प्राइम मिनिस्टर का जब। तो ये क्वेश्चन आपको दोबारा इसलिए करवाया गया है, ये फ्रांस से रिलेटेड, आप जरूर ध्यान रखिएगा। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड को मैच करना है। श्री चार भुजा, श्रीनाथ जी, श्री द्वारकाधीश, श्री एकलिंगनाथ जी। देखिए ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जो पंच पीर हैं ये पढ़ते हैं मारवाड़ के, और ये ही ज्यादातर फेमस मारवाड़ के पंच पीर हैं। इनको पढ़ते हैं, इनकी जीके की ट्रिक्स बना लेते हैं। कई बार याद रहती है, हो सकता है कई बार मिस हो जाए, क्योंकि ट्रिक्स तो शॉर्ट टर्म के लिए होती है। लेकिन एग्जाम में अब वो ट्रेंड नहीं है कि जो पहले क्वेश्चन आते थे डायरेक्ट, या जो फिक्स क्वेश्चन वो ही रिपीटेडली कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे, या फिर उन्हीं को घुमा फिरा के पूछ लिया जाता था। अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज होता जा रहा है।
तो मारवाड़ के पंचपीर तो आप जरूर याद रखिए। मारवाड़ के पंचपीर कौन है? रामदेव जी हैं, गोगा जी हैं, पाबू जी हैं, मेहाजी, मांगलिया, हड़बू जी, ये पंचपीर हैं मारवाड़ के। लेकिन ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं, ये जो चार ऑप्शन इधर हैं और इनके अलावा एक और है श्री सांवरिया जी, ये पंचपीर हैं मेवाड़ रीजन के, जो मेवाड़ रीजन है उसके पंचपीर हैं। इसको आप जरूर याद कीजिएगा। दोनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है मोस्टली, है जो इस तरीके से मैचिंग में, या फिर सिंपली एक पूछ लिया जाता है कि ये इनका स्थल कहाँ पे है। श्री चार भुजा है, ये इनका स्थल ये है गढ़बोर, और गढ़बोर कहाँ पे है? राजसमंद जिले में है। गढ़बोर राजसमंद में है, ये सही है। श्रीनाथ जी का कहाँ पे है ये स्थान? ये नाथद्वारा में ही है, और नाथद्वारा कहाँ पे है? ये भी राजसमंद में ही है। श्री द्वारकाधीश है, श्री द्वारकाधीश जी ये कांकरोली में है, कांकरोली भी राजसमंद जिले में ही है। और श्री एकलिंगनाथ जी हैं, ये कैलाशपुरी में है इनका स्थान। ये कैलाशपुरी कहाँ पे है? ये उदयपुर में है। ये इसी सीक्वेंस में इसीलिए दिया है, यहाँ पर टेस्ट नहीं हो रहा, आपको याद करवाने के लिए इसी सीक्वेंस में दिया है ताकि आप इजीली इसको याद कर सके। इसके अलावा जो एक और है श्री सांवरिया जी, पांचवें पीर, उनका स्थान है मंडफिया, मंडफिया में है। और मंडफिया कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये मेवाड़ के पंचपीर है। देखिए, आप लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सपोर्ट बना रहेगा, आपको भी नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाएगा। निम्न में से किस नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है? कौन सा डांस है जिसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है? ये है वालर डांस। वालर डांस है ये, इसमें किसी भी तरीके का वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, और ये काफ़ी धीमी गति से किया जाने वाला डांस है। इसमें मेल और फीमेल दोनों ये डांस मिलके करते हैं। और ये किसका फेमस है? ये है जो गरासिया जनजाति है, गरासिया ट्राइब्स का फेमस है वालर डांस। निम्नलिखित में से कौन सा जल दुर्ग नहीं है? इनमें से कौन सा फोर्ट है जो जल दुर्ग नहीं है? ज्यादातर फोर्ट जलदुर्ग ही है। इनमें से कौन सा है? देखिए, ये फोर्ट है जिसने काफी विदेशी आक्रमण हुए हैं इस पे, और ये बनाया था 12वीं सेंचुरी, 12वीं शताब्दी में बनाया गया था अभयराव भाटी ने। इसका निर्माण जो शुरू करवाया था, इसका निर्माण एक्चुअली इसके बीच में करवाया था 298 ईस्वी में भटनेर दुर्ग का, और ये भूपत भाटी ने करवाया था। भूपत भाटी ने इसका निर्माण करवाया था। लेकिन इसका बाद में जो जीर्णोद्धार होता है, उस जीर्णोद्धार को वापिस से इसका जीर्णोद्धार है वो 12वीं सेंचुरी में करवाया था, ये अभयराव भाटी ने करवाया था। और ये काफी फेमस फोर्ट है, गगर नदी के किनारे है। गगर नदी के उत्तरी जो नदन सीमा है वहां पे है, ये एक तरीके से पहरेदार है। भटनेर ये हनुमानगढ़ जिले में है। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ पे अवस्थित है? राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकेडमी ये कहाँ पे है? देखिए, इसकी स्थापना हुई थी 25 जैन 1983 को राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी की स्थापना हुई थी। और ये जो उत्कृष्ट साहित्यकार है उनको हर साल एवरी ईयर ये पुरस्कार दिए जाते हैं। जैसे सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार हो गया, गणेशीलाल उस्ताद पद्म पुरस्कार हो गया, मुरलीधर व्यास कथा सम्मान है, शिवचरण गद्य पुरस्कार, इसके अलावा बाल साहित्य पुरस्कार हो गया, पत्रिका प्रकाशन, पोथी प्रकाशन, इस तरीके की कई चीजें इसमें शामिल हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से जो और पूछा जाता है आपके एग्जाम में, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी की मंथली मैगजीन कौन सी है?
राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी की मासिक पत्रिका है जागती ज्योत। ये है जागती ज्योत। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कई बार आपके एग्जाम में। और ये देखिए देश का पहला ई आर्काइव्स बन गया है ये अभिलेखागार, और ये बीकानेर में है। कहाँ पे है? बीकानेर में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। देश का ये पहला ऐसा आर्काइव है जो अभी ई आर्काइव बन गया है। राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रतिशत राजस्थान की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें कितना है? देखिए, टोटल पॉपुलेशन में जो अनुसूचित जाति का प्रतिशत है वो 17.8 है। अभी 16% रिजर्वेशन है एससी के लिए, और ये है 17.8% है, जिसमें से 18.5% में ये 17.8% जो एससी पॉपुलेशन है राजस्थान में, उसमें से 18.5% रूरल में है। रूरल में एससी है 18.5%, और अर्बन की बात करें तो ये 15.7% है। राजपूताना मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ? राजपूताना मध्य भारत सभा का जो दूसरा अधिवेशन है ये 29 दिसंबर को हुआ था। पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था राजपूताना मध्य भारत का? ये चांदनी चौक दिल्ली में हुआ था। मारवाड़ी पुस्तकालय है चांदनी चौक दिल्ली में, वहां पे इसका पहला अधिवेशन हुआ था। तीसरा अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? इसका तीसरा अधिवेशन है ये अजमेर में हुआ था, और दूसरा अधिवेशन अमृतसर में हुआ था। तो ये तीनों अधिवेशन आप रट लीजिए इनको। पहला अधिवेशन 1919 में अमृतसर में हुआ था 29 दिसंबर 1919 को। दूसरा अधिवेशन है ये चांदनी चौक दिल्ली, पहला अधिवेशन है जो चांदनी चौक दिल्ली में हुआ था, दूसरा अधिवेशन है जो अमृतसर में हुआ है, और तीसरा अधिवेशन इसका अजमेर में जमनालाल व्यास की अध्यक्षता में हुआ था। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। जमनालाल बजाज, गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पथिक, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। चांगवान ये कोरिया में है। इसमें आयोजित वर्ल्ड जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप की किस स्पर्धा में जोधपुर की अक्षिता सोनी भारत का प्रतिनिधित्व करेगी? ये जोधपुर की अक्षिता सोनी राजस्थान की एकमात्र ये विमेन है, महिला है, जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राजस्थान की एकमात्र महिला खिलाड़ी है ये। भारतीय टीम में इनका सिलेक्शन हुआ है, और ये 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल प्रतियोगिता में ये पार्टिसिपेट करेंगे। ये अभी चल रहे हैं। ये जो कोरिया वाला है ये अभी चल रहा है। राजस्थान राज्य की किस जीआई टैग, ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग है, इसका आईपीओ लॉन्च किया है? देखिए, इंडिया में भी काफ़ी चीज़ें हैं जिनको जीआई टैग मिला है, वैसे ही राजस्थान में है। टोटल 16 हैं जिनको जीआई टैग मिला हुआ है, जिसमें से कुछ तो कुछ का लोगो भी शामिल है इन 16 में। अब क्वेश्चन पूछा है कि ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है और उसका आईपीओ भी लॉन्च किया है? ये अभी रिसेंटली किया है, जो बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड है, बीकानेरी भुजिया, इसका आईपीओ लॉन्च किया है अभी रिसेंटली। ये देखिए, इसको जो बीकानेरी भुजिया है इसको 2010 में जीआई टैग मिला था। एक दिन में ये लोग लगभग 30 लाख, करीब 30,000 टन बीकानेरी भुजिया बनती है एक दिन में। पूरे देश में फेमस है। जीआई टैग्स का आप जरूर पढ़िएगा, यहाँ से पूछ लिया जाता है।
16वां जो था वो सोजत की मेहंदी है, उसको मिला था। पहला जो राजस्थान में जीआई टैग मिला था बगरू प्रिंटिंग को मिला था, बगरू प्रिंटिंग जयपुर के में आती है। दूसरा बीकानेरी भुजिया को मिला था। तीसरा ब्लू पोट्री है जयपुर का, उसको मिला था। चौथा मिला था वो ब्लू पोट्री के लोगो को मिला था, ये भी जयपुर का ही है। पांचवा कठपुतली जो है राजस्थान का, उसको मिला, फिर कठपुतली के लोगो को मिला छठा। देन उसके बाद जो कोटा डोरिया साड़ी है उसको मिला, फिर कोटा डोरिया लोगो है उसको मिल गया। फिर उसके बाद इकलौता ऐसा नेचुरल वस्तु कौन सी है जिसको जीआई टैग मिला है राजस्थान में, वो है मकराना मार्बल। मकराना का जो संगमरमर है नागौर में है ये, इसको नवा ये था जिसको जीआई टैग मिला था। इसके अलावा मिट्टी कार्य जो मोलेला मिट्टी कार्य है, मोलेला मिट्टी कार्य को मिला था। मोलेला कहाँ पे है? मोलेला राजसमंद में है, नाथद्वारा राजसमंद में। फिर इसके बाद मोलेला मिट्टी कार्य का जो लोगो है उसको मिला, ये भी नाथद्वारा राजसमंद। इसके बाद में जो 12वां मिला है फुलवारी को मिला है। फुलवारी एक ऐसा है वस्तु जिसको जीआई टैग मिला हस्तशिल्प में, ये राजस्थान पंजाब और हरियाणा, फुलवारी राजस्थान पंजाब और हरियाणा तीनों में ही इसको जीआई टैग मिला हुआ है। सांगानेरी प्रिंट को मिला है, ये जयपुर का है। थेवा कला, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि थेवा कला कहाँ का फेमस है, ये प्रतापगढ़ जिले का फेमस है। और उसके बाद में 2018 में पोखरण पोट्री जो है, पोखरण का पोट्री है जैसलमेर का हस्तशिल्प, इसको मिला है 15वां। 16वां मिला है सोजत मेहंदी को सितंबर 2021 में। सोजत ये पाली में है। जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में? जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान में ये प्रतापगढ़ जिले में है। इस पे जाखम नदी पे बांध भी है ये, और जाखम है जो माही नदी की ट्रिब्यूटरी है, माही रिवर की सहायक नदी है ये जो जाखम सिंचाई परियोजना है ये 1962 में शुरू की गई थी। और ये किन जिलों में है ये पूछ लिया जाता है कई बार, तो ये उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। जाखम सिंचाई परियोजना उदयपुर, इसके अलावा है जो चित्तौड़गढ़, एंड जो लेटेस्ट सबसे नया जिला बना हुआ है अभी तक प्रतापगढ़, 33वां जिला, इसको मिला है। इनमें है ये सिंचाई परियोजना तीनों में। अभी जो नए जिले बने हैं आने दीजिए, उनको पढ़ा देंगे आप, पूरा उनका हुआ नहीं अभी। राठ क्षेत्र किस जिले में है? देखिए राठ के बारे में एक बात कही जाती है, ना राठ नव है ना राठ मन है। मतलब राठ ना तो या तो झुकाने से झुकता है, ना राठ मनाने से मानता है, वह अपनी मर्जी से ही करता है जो करता है। और ये राठ को एरिया किसका बाहुल्य एरिया है? ये राठ है जाट और यादव, ये बाहुल्य एरिया है अलवर का। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत पशुधन बीमा योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? जो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन है, देखिए आप राजस्थान की जो लाइव स्टॉक सेंसस है 2019, इसको पढ़ लीजिएगा जरूर। अभी लेटेस्ट जो हुआ है ये लाइव स्टॉक पॉपुलेशन, इसको जरूर पढ़िएगा आप, है जो यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन एक। ये किया है, ये धानक्या विलेज है जयपुर में, यहाँ से शुरू किया है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरेगा? ग्रीन एनर्जी क्या है? जिस एनर्जी से कार्बन नहीं बनता है, जिससे वातावरण दूषित नहीं होता, उसको ग्रीन एनर्जी कहते हैं। अब ये है जो पहली बार एक्चुअली क्या है, जो वेस्टर्न राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान, जोधपुर हो गया, बाड़मेर जैसलमेर, जोधपुर बाड़मेर जैसलमेर, ये वेस्टर्न राजस्थान में आते हैं, जिसमें सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, इसको प्रोडक्शन को बढ़ावा मिले, इसके लिए एक ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। अब ये किन जिलों से होकर गुजरेगा? ये कॉरिडोर बीकानेर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, नागौर, जोधपुर, इन जिलों से होकर गुजरेगा।
राजस्थान विधानसभा की लोक सेवा समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने टाइम का होता है? देखिए, लोक सेवा समिति का काम क्या होती है। लोक सेवा समिति का अध्यक्ष जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो विपक्ष का नेता होता है, वो इसका अध्यक्ष होता है लोक सेवा समिति का। ये एक्चुअली जो सरकार की वित्तीय नियंत्रण निगरानी के लिए विधानसभा की लोक सेवा समिति का गठन किया था। और इसका कब किया था राजस्थान में? ये किया था 10 अप्रैल 1952 को लोक सेवा समिति का गठन किया गया था। ये एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होती है इसमें। और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली मीन्स हर साल चुनाव किया जाता है। इसमें टोटल मेंबर कितने हैं? 15 सदस्य होते हैं और हर साल इनका चुनाव किया जाता है। अध्यक्ष इसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन ही होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। बयाना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? ये जो बयाना फोर्ट है, इसमें जो विष्णुवर्धन विजय स्तंभ है, ये किस टाइम का माना जाता है? देखिए, बयाना का युद्ध आपने सुना होगा। बयाना का युद्ध है, ये फेमस है, फरवरी 1527, 21 और 22 फरवरी 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। एक हिस्टोरिकल वॉर था, ऐतिहासिक युद्ध था, इसे बयाना का युद्ध। और ये किसके बीच हुआ था? ये हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच। और इसमें राणा सांगा ने बाबर को परास्त कर दिया था। राणा सांगा इसमें विजयी हुए थे। और यहीं से फिर ये मुगल और मेवाड़ का इधर का जो महाराणा प्रताप तक चला, उसके बाद तक चला। लेकिन ये जो मुगल थे, ये कभी भी मेवाड़ पे अपना कब्जा नहीं कर पाए थे। बयाना के किले में जो विष्णुवर्धन विजय स्तंभ है, ये गुप्त काल का माना जाता है। और जो विष्णुवर्धन है, ये जो समुद्रगुप्त थे, गुप्त काल के समुद्रगुप्त, उनके ही सामंत माने जाते हैं। और इस दुर्ग को, जो बयाना दुर्ग है, इस दुर्ग को एक और पूछ लिया जाता है कि बाणासुर की नगरी किसे कहा जाता है? किस किले को बाणासुर की नगरी कहा जाता है? तो ये बयाना के किले को कहा जाता है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? इस किले का है जो 1040 ईस्वी में करवाया था विजयपाल ने, महाराज विजयपाल ने इसका निर्माण करवाया था। भरतपुर जिले में है। और अगर पहाड़ी पूछे किस पहाड़ी पे है ये, तो आपको ध्यान रखना है दमदमा पहाड़ी। दमदमा पहाड़ी पे बयाना का किला है। महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 ईस्वी में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में किसे इंग्लैंड भेजा गया था? मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में जो इंग्लैंड गए थे, वो प्रताप सिंह गए थे। ये राजा तखत सिंह की जो रानी थी, राणावत जी का दूसरा पुत्र थे ये। और जसवंत सिंह जी, जो कि बाद में जोधपुर की गद्दी पे बैठे, उनके पहले पुत्र थे ये। स्वर्ण जयंती मनाया था 50 साल पूरे होने पे रानी विक्टोरिया ने, तो उस लंदन में ये स्वर्ण जयंती समारोह हुआ था। और इसी में महाराजा जसवंत सिंह ने ये सर प्रताप को महाराजा धीराज की उपाधि भी दी थी। प्रताप सिंह राजपूत राजाओं में ये पहला व्यक्ति था। और बाद में इन्होंने ही है जो राय का बाग रेलवे स्टेशन के पास जुबली कोर्ट का भी निर्माण करवाया था। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनकरेक्ट कौन सा है? सही मैच नहीं कर रहा है। कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है? देखिए, ये जो सही मैच नहीं कर रहा है, सीके मैथ्यू चीफ सेक्रेटरी रहे हैं राजस्थान के। ये चीफ सेक्रेटरी हैं इधर राजीव महर्षि, मीठालाल मेहता, केपीयू मेनन और सीके मैथ्यू, ये राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी हैं। और इधर अशोक गहलोत, भैरव सिंह शेखावत, मोहनलाल सुखाड़िया और वसुंधरा राजे, ये चीफ मिनिस्टर हैं।
मुख्यमंत्री। राजीव महर्षि है, ये चीफ सेक्रेटरी कब रहे हैं? ये 22 दिसंबर 2013 से और 28 अक्टूबर 2014 तक रहे हैं। सो अब देखना होगा, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने हैं 2018 में। इससे पहले 2013 से और 2018 तक वसुंधरा राजे थी, लेकिन राजीव महर्षि इनके टाइम पे चीफ सेक्रेटरी नहीं रहे। सीके मैथ्यू की बात करें तो ये 30 फरवरी 2012 से और 13 दिसंबर, आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, 13 दिसंबर 2013 तक रहे हैं और 13 दिसंबर को ही वसुंधरा राजे ने मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना आपको। केपीयू मेनन मोहनलाल सुखाड़िया के टाइम पे रहे हैं। केपीयू मेनन 1966 से और 68 तक रहे हैं। उस टाइम पे मोहनलाल सुखाड़िया चीफ मिनिस्टर थे। मीठालाल मेहता है, ये भैरों सिंह शेखावत जी के टाइम पे रहे हैं 1994 से और 97 तक। आप जरूर पढ़िएगा, एक इस तरीके का काफी टफ क्वेश्चन आता है एग्जाम में। राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई? राजस्थान में राजस्व मंडल की जो स्थापना हुई है ये 1949 में हुई है। 1 नवंबर 1949 को ही राजस्व मंडल है, रेवेन्यू बोर्ड जिसको बोलते हैं, इसकी स्थापना हुई थी। और कई बार पूछ लिया जाता है कि रेवेन्यू बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ये हेडक्वार्टर आरपीएससी का भी अजमेर में है, रेवेन्यू बोर्ड का मुख्यालय भी अजमेर में है। इसकी एक सर्किट बेंच जयपुर में जरूर है। इसके पहले चेयरमैन कौन थे? ब्रजचंद्र शर्मा इसके पहले चेयरमैन थे रेवेन्यू बोर्ड, बीसी शर्मा। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? देखिए, बिना मैप के तैयारी नहीं करनी है, ये तो रिक्वेस्ट रहेगी आपसे। राजस्थान के 10 जिले और मध्य प्रदेश के 10 जिले। राजस्थान के 10 जिले मध्य प्रदेश से बॉर्डर शेयर करते हैं और मध्य प्रदेश के 10 जिले राजस्थान से बॉर्डर शेयर करते हैं, ये याद रखना है। राजस्थान के 10 जिले कौन से हैं? धौलपुर, करौली, माधोपुर, बारां, झालावाड़, कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, ये सभी 10 जिले इससे बॉर्डर शेयर करते हैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के 10 जिले कौन से हैं? झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगर मालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, ये 10 जिले राजस्थान से बॉर्डर शेयर करते हैं। डूंगरपुर है, ये मध्य प्रदेश से बॉर्डर शेयर नहीं करता है, बांसवाड़ा करता है, डूंगरपुर नहीं करता। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? एक क्वेश्चन कई बार ये पूछा जाता है इस तरीके का कि इस एरिया को किस नाम से जाना जाता है, इस एरिया को किस नाम से जाना जाता है। तो जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का भाग है, बीच का भाग, उसको मेवल के नाम से जाना जाता है। एक और पूछ लिया जाता है कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर का जो संयुक्त रूप से जो एरिया है, उसको, पूरे एरिया को, बांसवाड़ा और डूंगरपुर का जो संयुक्त एरिया है उसको क्या बोलते हैं? उसको पुष्प क्षेत्र बोलते हैं। आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 1947 ईस्वी में वीरबाला कालीबाई किस घटना में शहीद हुई थी? वीरबाला कालीबाई है, ये एक्चुअली जो सेंगाबाई थे, शिक्षक थे, एक अध्यापक, उनको बचाने में ये शहीद हो गई थी। इसको एक और दूसरे तरीके से पूछ लिया जाता है, रास्तापाल कांड। डूंगरपुर रियासत के राजा मारावल नहीं चाहते थे कि उनके राज्य में एजुकेशन का प्रसार हो, जैसे आजकल कई रीजन्स हैं उनमें नहीं चाहते हैं कि इस एरिया में ज़्यादा एजुकेशन हो, क्योंकि अगर आदमी एजुकेट होगा तो वो सवाल जवाब करेगा, अधिकारों के प्रति जागरूक होगा। तो जो नाना भाई खांट थे, उन्होंने आदिवासियों में जागृति लाने के लिए शिक्षा का ही रास्ता सही चुना और ये शिक्षा प्रेमी थे नाना भाई खाट। इन्होंने 19 जून 1947 को ये शुरू किया शिक्षा को, अवेयरनेस को लेके। और कालीबाई ने 21 जून 1947 को, जो अध्यापक थे श्री सेंगाबाई, उनको बचाने में शहीद हो गई थी। तो ये एजुकेशन से जुड़ा हुआ था। और उस टाइम के जो महाराजा मारावल थे डूंगरपुर के, वो नहीं चाहते थे
कि लोग एजुकेट हों। अदरवाइज जो दरबारी है, चाकरी है, गुलामी है, वो बंद हो जाती है। लोग सवाल जवाब करने लग जाते हैं जब पढ़ाई लिखाई करते हैं। मेवाड़ के किस शासक ने गोमती नदी का पानी रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया था? ये महाराजा जयसिंह राज सिंह ने करवाया था। गोमती नदी कहाँ से निकलती है? देखिए, अकाल रात कार्यों के तहत इस झील का निर्माण शुरू करवाया था 1662 में, और इसका बाद में उद्घाटन किया था 1676 में। गोमती नदी है कुंभलगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है। कुंभलगढ़ की पहाड़ियों में जो अभी हम ऊपर पढ़ रहे थे पंचपीर, जो एक पंचमीर पीर हमने पढ़ा था राजसमंद में, गढ़बोर, चार भुजा गढ़बोर, उसके पास में सेवत्री गांव है, राम दरबार भी है वहाँ, वहां से निकलती है गोमती नदी कुंभलगढ़ की पहाड़ियों में, चार भुजा गढ़बोर, सेवत्री गांव, राम दरबार। और यहाँ पे है जो प्रसिद्ध कृष्ण तीर्थ और मेवाड़ के चार धामों में से एक चार भुजा धाम यहीं पे है, जिसको राम दरबार के नाम से भी जानते हैं। और आगे जाके ये जैसे ये झील यहाँ से निकली राम दरबार से चलकर जो वर्ल्ड फेमस जयसमंद झील है उसमें जाके और गिरती है गोमती नदी। और इस नदी पे है जो एक झील और बनाई गई थी बांध का निर्माण करके, ढेबर झील। तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि ढेबर झील किस नदी पे है, तो वो भी गोमती नदी पे ही है, आप ये जरूर ध्यान रखिएगा। एक गोमती नदी लखनऊ में है, ये अलग है। मानसागर झील कहाँ स्थित है? जयपुर के जो महाराजा थे सवाई जयसिंह, उन्होंने जो अश्वमेध यज्ञ किया था उसके बाद 1799 में जल महल का निर्माण करवाया था। और वो एक्चुअली क्या है, जो राजसी उत्सव या अपनी रानी के साथ कुछ वक्त बिताने के लिए जल महल का इस्तेमाल करते थे। जल महल है जो अभी तो कह रही है पक्षी अभ्यारण्य और टूरिस्ट प्लेस हो गया। जल महल मध्यकालीन महलों की तरह, जैसे इसमें भी 2 मंजिला भवन है ये, और ये काफी फेमस जगह है, देखने लायक जगह है ये। बाद में सवाई जयसिंह ने जयपुर की जो जलापूर्ति है उसको देखते हुए गर्भावती नदी है, गर्भावती नदी पे अब तो एक्सटिंक्ट हो गई है लगभग, इस पे बांध बनाकर मानसागर झील का निर्माण करवाया था। और ये किस शैली का है? राजपूत शैली से तैयार किया गया था। आमेर रोड पे है ये, जयपुर में जो आमेर रोड है वहां पे है मानसागर झील। और इसी मानसागर झील के बीचों बीच है जल महल, जो चारों तरफ से जो अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिसको आई बॉल भी कहते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया जयपुर। गूगल वगैरह करोगे तो आपको इसमें अजमेर भी मिलेगा आंसर, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है कि अजमेर के शासक ने बनवाया था, लेकिन ऐसा नहीं है, जयपुर के शासक ने बनवाया। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में पहली बार लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी कब बनी है? ये मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी है उदयपुर में, ये इसकी स्थापना 1962 में हुई थी, लेकिन पहली बार इसमें लोकपाल नियुक्त किया है प्रोफेसर भानु कुमार शर्मा को। ये काफी चर्चा में रहा है, ये पूछा जाएगा क्वेश्चन। राष्ट्रीय राजमार्ग जो नेशनल हाईवे है 27 राजस्थान के किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग जो नेशनल हाईवे 27 है, ये राजस्थान में एक भारत में जो है पूर्व पश्चिम राष्ट्रीय राजमार्ग, ईस्ट और वेस्ट का जो नेशनल हाईवे है, जो कहाँ से शुरू होता है? गुजरात में पोरबंदर से शुरू होके और फिर ये आगे सिलचर तक जाता है। ये है पूर्व पश्चिम राष्ट्रीय राजमार्ग। गुजरात, पोरबंदर गुजरात में है और फिर ये सिलचर आसाम में है। तो गुजरात से राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और फिर आसाम, ये बात करें हम नेशनल हाईवे 27 की। और जिसका पहले नाम था 76, पुराना नाम था इसका NH 76, अब ये नया नाम है नेशनल हाईवे 27। ये राजस्थान में टोटल 7 जिलों से होकर गुजरता है। सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा और बारा, इनसे होके 7 जिलों से होके गुजरता है। तो किस जिले से होके नहीं गुजरता है? पाली से होके नहीं गुजरता है।
उम्मीद है ये आपको यूजफुल लगा होगा। आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी, आपको नोट्स मिल जाएंगे, आपका सिलेबस कंप्लीट अच्छे से करवाया जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।